रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से शांति वार्ता शुरू करने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहली, यूक्रेन को दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सोन और ज़ापोरिज़िया से अपने सैनिक हटाने होंगे। दूसरी, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। पुतिन की इन शर्तों के बीच शनिवार को 90 मुल्कों के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड में जुटे और यूक्रेन के लिए शांति की राह पर चर्चा की गई। हालांकि इस चर्चा के लिए रूस को आमंत्रित नहीं किया गया। रूसी विदेश मंत्रालय के नेताओं के साथ बैठक में पुतिन ने कहा, यूक्रेन जैसे ही दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सोन और ज़ापोरिज़िया से अपने सैनिक हटाने और नेटो में ना शामिल होने का ऐलान करेगा, वैसे ही रूसी सेना वहां से पीछे हटना शुरू कर देगी। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इन इलाकों से यूक्रेन को अपनी फौजें पूरी तरह हटानी होंगी। हालांकि ये भी सच है कि रूसी सेना का यहाँ कब्जा आंशिक ही है। इसके साथ पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का प्लान छोड़ना होगा। उसे फिर से निष्पक्ष, गुटनिरपेक्ष और परमाणु मुक्त स्थिति हासिल करनी होगी। यूक्रेन को रूसी बोलने वालों के अधिकार सुरक्षित करने होंगे। नाजीकरण छोड़ना और सैन्यीकरण से पीछे हटना होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अपनी जमीनी सीमाओं से जुड़ी नई वास्तविकताओं को स्वीकार करना होगा। पुतिन ने इन शर्तों का जिक्र करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण हल के समझौते को अंतर्राष्ट्रीय संधियों में दर्ज करना होगा। साथ ही रूस पर लगे सभी प्रतिबंध भी हटाने होंगे। रूसी राष्ट्रपति ने वादा किया कि वो यूक्रेनी सेना को सुरक्षित वापसी का रास्ता देंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को अल्टीमेटम करार दिया, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जहां तक वो समझते हैं कि पुतिन सैन्य हमला नहीं रोकेंगे, भले ही युद्ध विराम से जुड़ी उनकी शर्तें मान कर न लें। उन्होंने कहा कि पुतिन के ये संदेश उसी तरह के हैं जैसे हिटलर दिया करते थे। इस बात को 100 साल भी नहीं हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, हिटलर कहा करते थे, मुझे चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा दे दो और मैं युद्ध खत्म कर दूंगा। ये पूरी तरह एक झूठ था। इसके बाद हिटलर ने पोलैंड का एक हिस्सा मांगा था, लेकिन उसके बाद भी पूरे यूरोप पर हिटलर ने अपना कब्जा बनाए रखा था। यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने पुतिन के प्रस्ताव की आलोचना की है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन को यूक्रेनी जमीन से सेना वापस बुलाने की नहीं, बल्कि रूस को यूक्रेनी जमीन से सेना वापस लेने की जरूरत है। उन्होंने पुतिन की मांगों को शांति प्रस्ताव की जगह अधिक आक्रामकता और अधिक कब्जे वाला प्रस्ताव करार दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस स्थिति में नहीं है कि वो ये कहें कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करे। उन्होंने कहा, पुतिन अगर चाहें तो वो आज ही युद्ध खत्म कर सकते हैं। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।